सर्दियों के मौसम में गाजर का हलवा सभी के घरों में बनाया जाता है और सबका बनाने का अपना अलग अलग तरीका होता है। तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ एक बिल्कुल ही अलग तरह की रेसिपी है। ये हमने बनाया है बहुत ही लच्छेदार हलवा गाजर का। इसको हम जो गाजर जो होती है उसे हम जब कद्दूकस करते हैं तो उसके बाद में जब बनाते हैं तो गाजर के जो मतलब ग्रेट करी हुई जो गाजर होती है उसके जो रेशे होते हैं वो थोड़े अलग अलग नज़र आते हैं। आप चाहें तो उसको मैश भी कर सकते हैं खूब अच्छी तरह से, लेकिन हमें ऐसा ही पसंद है लच्छेदार हलवा। तो हमने जो है इस तरह का हलवा बनाया है। तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया है और साथ में ये भी देखें कि गाजर के जो हलवे का जो कलर है वो कितना बढ़िया आया है, एकदम लाल सुर्ख गाजर का हलवा बना है। तो इसके लिए भी हमने एक टिप आपको बताऊंगी जिससे कि गाजर का हलवा जो है बहुत ही आपका लाल लाल और बढ़िया बनेगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने इसके अंदर खोआ डाला है वो भी मैं साइड में गाजर के हलवे के साथ में ही बना रही हूँ, जिससे कि एकदम ताज़ा ताज़ा खोआ हम डालेंगे गाजर के हलवे के अंदर। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इस गाजर के हलवे को बनाने के लिए हमने सबसे पहले ड्राई फ्रूट जो है उनको थोड़ा सा हमने घी डाला है, सिर्फ 1 चम्मच घी डाला है। और हमने थोड़े पहले बादाम डाल दिए हैं काट के, उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। और उसके बाद में हमने इसके अंदर थोड़े से काजू डाल दिए हैं। आपकी मर्ज़ी है, पर जो चाहें वो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जैसे अखरोट हो गए, बादाम, और साथ में काजू या पिस्ता चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और भी जो भी मतलब ड्राई फ्रूट्स जो है आप चाहें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने 1.5 किलो गाजर लिया है जिसको कि हमने कद्दूकस कर लिया है। और आप देख रहे हैं कद्दूकस करने के बाद में अब हम इसका हलवा बनाएंगे। तो चलिए हलवा बनाने के लिए हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला है, सिर्फ 50 ml जो है घी डाला है। और उसके बाद में हमने थोड़ा थोड़ा करके सारा जो ये गाजर है इस कढ़ाई में डाल दी है। और इसके बाद में हमने इसको भूनना है। जितनी अच्छी तरह से आप गाजर को घी के अंदर भूनेंगे आपका हलवा उतना ही ज़्यादा स्वाद बनेगा। और उसको एक बढ़िया सा कलर देने के लिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है एक बहुत ही छोटा सा चुकंदर का टुकड़ा, जैसे 1 इंच का टुकड़ा है सिर्फ, और बहुत ही पतला टुकड़ा है, बहुत थोड़ा सा ही डालना है। इसी से जो आपके जो हलवे का जो कलर है बहुत ही बढ़िया आएगा। आप देखेंगे कि हलवे का जो कलर देख के सारे पूछेंगे कि ये हलवे का कलर इतना बढ़िया कैसे आया है। अब मैंने जो है एक पैन ले लिया है और उसके अंदर हमने डाल दिया है 1.5 लीटर के करीब हमने दूध डाल दिया है। और इसको अब इसका हम खोआ बनाएंगे। और ये साइड में मैं बना रही हूँ, ये गाजर को अच्छी तरह से घी के अंदर भून रही हूँ। मैंने घी जो है कम डाला है, आप चाहें तो घी का क्वांटिटी जो है वो उसको बढ़ा सकते हैं। और ये साइड में हमारा जो खोआ है वो भी बन के तैयार हो जाएगा। इसको बनाने में कम से कम 20-25 मिनट खोआ बनाने में लग जाएंगे। तो चलिए दोनों काम जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं और ऐसे 10-12-15 मिनट के करीब लग जाएगा। जो गाजर है उसका पानी पहले खूब अच्छी तरह से हमने सुखा लेना है। आप देख ही रहे हैं कि पानी जो है सूख गया, मैंने बीच में ऐसे गड्ढा कर दिया जिससे कि पता चल रहा है कि अब इसका जो पानी है वो सूख गया है गाजर का। और अब मैंने उसी दूध में से निकाल लिया है, आधा किलो के करीब दूध हमने निकाल के इस गाजर में डाल दिया है। तो गाजर ये मैंने जो चुकंदर का पीस आपको पहले भी दिखाया है और अभी बाद में भी दिखा रही हूँ कि इतना बड़ा पीस है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है और पतला सा पीस है एकदम। इससे ज़्यादा चुकंदर डालनी नहीं है इसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि गाजर का हलवा खाना। वैसे तो आजकल चुकंदर का हलवा भी बनता है और चुकंदर और गाजर को मिला के भी हलवा बनाया जाता है, तो जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए अब हमने जो है दूध जो है हमारा सूख गया है, जो हमने इसके अंदर आधा लीटर के करीब दूध डाला था। और अब हमने डाल दिया है इसमें 1 कटोरी के करीब जो है शुगर डाल दी है, जैसे कि ये क्वांटिटी में होगी कम से कम 125 ग्राम
के करीब हमने शुगर डाल दिया है, मतलब कि 125 ग्राम के करीब हमने इसके अंदर शुगर डाल दिया है। और जैसे ही आप शुगर डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो हलवा में से थोड़ा सा पानी निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप इसके अंदर चीनी ऐड करते हैं तो वो पानी और छोड़ देता है हलवा, और उसको हमें फिर सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने को अच्छी तरह से पहले तो पानी निकल आया है, अब उसको सुखाना भी बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी तरह से आपने इस गाजर के हलवे को अच्छी तरह से सुखाना भी है, पानी को अच्छी तरह से भूनना भी है। आप चाहें तो इस स्टेज पे इसके अंदर थोड़ा घी और डाल के इसको अच्छी तरह से पहले भून सकते हैं। जिस तरह अच्छी तरह से आप इस हलवे को भूनेंगे उतना ही आपका जो हलवा है वो बहुत ही स्वाद बनेगा। तो हमने जो है इस तरह से अब पानी हमारा जो है गाजर का जो है सूखने वाला है, जो दूध है वो सूखने वाला है। और इसके बाद में हमारा जो खोआ हम साइड में बना रहे हैं, आप देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे इसका भी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम हो गई है। आप देख रहे हैं काफ़ी सूख गया है, और बस इसको भी ऐसे 20-25 मिनट लगे इसको सूखने में, और हमारा जो खोआ है वो बन के जो तैयार हो गया था। साइड में हमारा जो हलवा है उसके अंदर भी जो दूध था वो अच्छी तरह से सूख गया है। और आप चाहें तो इस वक्त इसमें थोड़ा घी डाल के इसको और अच्छी तरह से भून सकते हैं। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें। आज का वीडियो जो है थोड़ा सा बड़ा है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। तो अब हमारा जो गाजर का हलवा है वो बन के बिल्कुल तैयार होने वाला है। आप देख रहे हैं कि अब ये काफ़ी दूध जो है वो गाढ़ा हो गया है, थिक हो गया है। और हमने इसके अंदर अब डाल दी है इलायची, और इलायची डालने के बाद में इसके अंदर जो हमने चुकंदर का टुकड़ा डाला हुआ था वो भी आप इसमें से निकाल लें। वैसे वो चुकंदर का जो टुकड़ा था वो बहुत ही टेस्टी हो गया था गाजर के हलवे के साथ में मिलके। तो हम फिर इसके बाद में अब हमने जो खोआ है हमारा वो भी बिल्कुल तैयार हो गया है। तो हम ताज़ा खोआ जो है वो डालेंगे गाजर के हलवे के अंदर, और साथ में डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स जो है वो मैंने पहले से फ्राई करके रख दिए थे। तो ये हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो मैंने एक क्लिप थोड़ी सी और ऐड कर दी है। तो बस इसी से हमारा जो हलवा है वो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। आप देखेंगे इस तरह से हलवा बनाएंगे तो खाने का मज़ा ही कुछ और आएगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि जब आप गाजर को जो है अच्छी तरह से एक तो पानी सुखा लें उसका, और दूसरा जो है उसमें थोड़ा सा घी डाल के उसको अच्छी तरह से भून लें। तो ये जो हमारा खोआ है वो बन के बिल्कुल तैयार है। अब थोड़ा खोआ जो है वो मैंने डाल दिया है गाजर के हलवे के अंदर, थोड़ा मिक्स कर दिया है, और थोड़ा हमने ऐसे गाजर के हलवे की गार्निशिंग के लिए हमने ऐसे रख दिया। अब मैंने उसको गार्निश कर लिया है, और साथ में हमने फ्राई करे हुए जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी इसके ऊपर डाल दिए हैं गाजर के हलवे के ऊपर। हमारा बहुत ही टेस्टी मज़ेदार हलवा बनके तैयार है। इसको आप मज़े लें इसके। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।